अभी मैं हूं एक 10,000 फीट के ग्लेशियर पे, जहां पे टेम्परेचर रात को पहुंच जाता है -20 डिग्री। मैं क्यों आया इस चैलेंज में? और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं नाइट कैंपिंग। क्या हम इतने एक्सट्रीम वेदर को सरवाइव कर भी पाते हैं या हम इसको गिव अप कर देते हैं? तो अब सबसे पहले हमें अपने कैंप के लिए ढूंढनी है जगह। कृष्णा, ये वाली जगह सही है? नहीं भाई, कोने के अंदर ढूंढो। ये कैसी है? नहीं भाई, ये ठीक नहीं लग रही है मेरे को। भाई इन 3 पेड़ों के बीच में कर सकते हैं भाई। भाई इन 3 पेड़ों की जगह कर तो दें, लेकिन यहाँ पे गड्ढे। अपने को चाहिए बिल्कुल फ्लैट सरफेस। यहाँ तो किसी की खोपड़ी पड़ी हुई है। ये कोई लेपर्ड तो नहीं है ना? स्नो लेपर्ड का भी पता लगेगा, रात को हमारा नाश्ता बन जाए। ये जगह बिल्कुल सही है क्योंकि फ्लैट भी है, ऊपर से हमें कवर भी मिल जाएगा कि अगर हवा चली तो हम इससे कवर हो जाएंगे। भाई जैसे जैसे ये बर्फ लग रही है ना हाथों पे, भाई साहब हालत टाइट हो गई है मेरी कसम से। और शोएब भाई की भी हो गई होगी। इसे कहते हैं खुदाली। ये किसान का हाथ कातिया, ये किसान का हाथ। तो हमारा फ्लैट सरफेस बन के रेडी है। अब बारी है हमारे टेंट की। हटियो। तो कैंप के लिए भाई सबसे पहले तो हमारे पास ही ये। भाई लिटरली मेरे हाथ खराब हो गए और इनमें इतना ज़्यादा वो ठंड है ना कि मेरे हाथ अंदर ही अंदर खाए जा रहा है ये। अब अपने को सिर्फ एक गड्ढा करना है बॉन फायर के लिए, और इधर ही हम लोग अपने लिए मैगी और चाय बनाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। लेकिन उससे पहले हम अपने स्लीपिंग बैग्स अंदर सेट कर देते हैं। तो अभी मेरे हमारे विन बैग्स जो कि -20 डिग्री तक हमको बचा सकते हैं। भाई ये मेरा विन बैग है, मैं दे रहा हूँ सब भाई को। खोल के देना। मैं नहीं खोल के दूंगा, आप खुद खोल के ले लो। तो हमारा टेंट कम्प्लीटली सिक्योर है, वाटर प्रूफ है, प्लस अब अंदर विन बैग्स भी लग गए। तो यार अब हम लोगों का कैंप लग चुका है, बिल्कुल रेडी है और ठंड बढ़ती जा रही है, जिसके लिए अब हमको करनी है एक बॉन फायर। तू लकड़ियाँ लेकर आ, मैं इतने गड्ढा बना रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं ट्राई करूंगा कि मैं चाय भी बना लूँ, अपना स्टोव भी सेटअप कर लेंगे। जा भाई, कृष्णा गया लकड़ियाँ लेने के लिए, अब मेरी बारी है गड्ढा खोदने की। ये पेड़ है, इसके ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं? तो भाई को इतनी भी वो नहीं है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी गड्ढा खोद चुका हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। नहीं होगा भाई मेरे से, कसम से। और यहाँ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। चलते हैं थोड़ा जंगल के अंदर चलते हैं, क्या पता जंगल में हमें जंगल मिल जाए। तो अभी जब तक कृष्णा लकड़ियाँ लेने के लिए गया हुआ है, लकड़ियाँ काटने के लिए, जब तक ये हमारा जितना भी सामान है ना, मैं इन सबको कैंप में सेट कर देता हूँ। मैं जैसे जैसे लकड़ियाँ ढूंढ रहा था मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। मैं पहाड़ से फिसल भी रहा था, बट मैंने हार नहीं मानी। लोग मार रही है यहाँ पे, जितनी भी लकड़ी है ना वो गीली है। हमारे पास सरवाइव करने के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मैगी एंड चाय, जिनको मैं यहीं पे रखूंगा। तो अब मैं कर रहा हूँ कैमरा बंद। हमारे पास इतनी लकड़ियाँ हो रही है, मेरे एक हाथ खराब पड़ा है, तो दूसरे हाथ से ये लकड़ियाँ पकड़ूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ जितना कृष्णा आ रहा है, जब तक कुछ बनाया जाए और कुछ खाया जाए। तो मुझे जल्दी से जल्दी अपने टेंट पे जाना पड़ेगा। यार ये पहली बार यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझको। भाई मेरे को लिटरली नहीं आता ये। अच्छा यहाँ पे बर्फ है वरना फट जाता है ये तो फाइनली हमारा चीता लकड़ियाँ लेकर आ गया है। तेरे को पता है भी क्या हुआ है? ब्लास्ट होते होते बचा है। एक्चुअली हमारे स्टोव में दिक्कत थी, जो मैंने उसको फिक्स कर दिया है। तो इतने हमारी चाय बन रही है, इतने कृष्णा आग जला रहा है क्योंकि 6 बज रहे हैं और ठंड बहुत तेज होती जा रही है। मतलब अभी यार यहाँ पे इतनी ठंड हो गई है कि अगर मैं लिटरली इस कैथी पे भी हाथ लगाऊंगा ना, मेरे को इतना फर्क नहीं लग रहा, इतनी ठंड है। अब लग रहा थोड़ा सा। अब रात हो गई है तो हम लोगों को सबसे पहले आग जलानी है, लेकिन इतनी ठंड के अंदर भी लकड़ियाँ सील गई हैं, जिसकी वजह से इसमें आग जल ही नहीं रही है। मेरा पता नहीं ये पक्का गिव अप कर देगा और हमें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। ये जल तक क्यों नहीं है? लेकिन एक काम करते हैं, पहले खुद को गर्म करते हैं, चाय पीते हैं, वरना चाय भी पूरी जम जाएगी। कृष्णा बेटा चाय पियो, पहले चाय पी। इतनी गर्म चाय भी हाथ में लेने के बाद गर्म नहीं लग रही। हम चाय तो पी रहे थे, बट हमारे मन में एक ही बात चल रही थी कि ये आग जलेगी कि नहीं जलेगी। एक तो अभी ऊपर वाले के इतने नजदीक है, सुन लो, जलवा दो आग। अगर आग नहीं जली तो हमारा यहाँ सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भाई सुन ली ऊपर वाले ने, यहाँ से कनेक्शन आता है। भाई फाइनली बड़ी जद्दोजहद के बाद आग जल तो गई है। इस -डिग्री के अंदर आग भाई कंपलसरी है।
तो बहुत देर हाथ सेकने के बाद अब सोच रहे हैं कि थोड़ी पेट पूजा भी कर ले, तो इसलिए अब हम लोग बनाएंगे मैगी। और अगर हम लाइट बंद कर देंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। फ्रैंकली बताऊं, बीच बीच में आ रहा है ऐसा कि गिव अप कर दूं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं गिव अप नहीं करूं। जितने भी लोग ये वीडियो देखें, तुम लोग सीरियसली फ्रैंकली बताना कि तुम लोगों को कभी ऐसा एडवेंचर करने का दिल नहीं करता। अगर करता है तो यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इवेंचुअली हमारी हर वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और बेसिकली हर किसी वीडियो में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। और उसके बाद भी अगर रीच ना आए ना तो फिर दिल चाहता है कि चैनल बंद कर दो, लेकिन दूसरा दिल ढीठ है। मेरे को सैलरी देनी पड़ती है ना। इसको सैलरी देनी पड़ती है। हम लोग अंदर आ गए क्योंकि बाहर मैगी नहीं बन रही और बाहर ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें मैगी बहुत केयरफुली बनानी पड़ेगी क्योंकि टेंट ना ये नायलॉन का होता है और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे अगर इसमें आग लग गई ना तो मैं शायद आगे का कुछ अल्फाज कहना नहीं चाहता। 4 दिन में बॉडी बनाओ सब भाई की तरह, एडिशन ऑफ वाले की तरह। मुझे लगा बाहर कोई है या कुछ तो है। मेरे को ऐसा लगा कोई चल कर आ रहा है। क्योंकि बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। चैलेंज आपका है ना। मेरा थोड़ी है, मैं तो साथ दे रहा हूँ आपका, कैमरा मैन हूँ। तो तू जा रहा है? तो भाई मैगी बन के बिल्कुल रेडी है। चलो भाई ग्लेशियर की पहली मैगी चख के देखते हैं। फिलहाल तो गर्म है बहुत। टेंट में अंदर घुसने के बाद पता लगा जी गर्म है चीजें। मैंने ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल तो दी है, लेकिन अगर सच में रात को कुछ भी 19-20 हुआ तो सारा सामान छोड़ के -15 डिग्री में 7 किलोमीटर नीचे भागना पड़ेगा। अब कुछ मीठा हो जाए या सोया जाए हैं? मीठा हो जाए भाई। तो चख ले अपने आप को। अब 9 बज रहे हैं और अब हम लोग चले सोने। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। आवाज आई थी ना बाहर से? भाई तो थी भाई, एकदम से आई। यार ये ना रिस्की होता जा रहा है मामला अब। भाई मेरी फटी जा रही है भाई। जस्ट आंख लगी थी, वो कुछ ऐसा आया जैसे कि कुछ था बाहर। भाई सब मैं नहीं निकल के देखूंगा बाहर, तेरे को देखना है, तू जाके चेक कर भाई। अब तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा, सुबह सवेरा होगा तभी जाऊंगा। अब तो गिव अप कर लो, यही नहीं, अब तो अंदर ही अंदर आके खा जाएगा जो भी आएगा। साले शुभ शुभ बोल। ऐसा फील हो रहा है बार बार कि बाहर से आवाजें आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं क्यों आया इस चैलेंज में? एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी क्योंकि हम इतनी हाइट पर हैं, ऊपर से ठंड बढ़ती जा रही है, हमारे आसपास कोई नहीं है। इसका एक अपना एक्सपीरियंस है, शायद यही खामोशी इन सब की वजह है। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा ना डर है। मतलब हल्की सी भी आहट हो रही है ना, आंख खुल रही है हमारी। दूसरी बार आंख खुल गई है। तो भाई हम लोग फिर से उठ गए आवाजों की वजह से। बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही थी। उधर कोई है क्या? ये कोई है तो नहीं, बट बार बार ना ऐसा फील हो रहा है कोई है। ये भी बार बार उठ रहा है, मेरे को भी उठा रहा है। शुभ भाई बाहर कोई है। इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी हमने सोचा कि जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं और गिव अप करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ढीठ बनो, चादर तानो और सो जाओ चुपचाप। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई रात हमारी कट गई, किस किस तरीके से कटी है वो बस मेरे को ही पता है। तो अभी मॉर्निंग हो गई है और सुबह के 7 बज रहे हैं और रात को टेम्परेचर भाई लिटरली बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। बट उस डाउन वेदर में भी हम लोगों ने गिव अप नहीं करा और हमने कैसे तैसे करके यहाँ पर अपनी एक पूरी रात स्पेंड कर ली है। सुबह के 7 हो गए हैं और अभी जैसे कि इधर मेरे पीछे बादल हैं, ये सारे काले हुए हैं क्योंकि स्नो स्टॉर्म का अलर्ट आया हुआ है कि स्नो स्टॉर्म कभी भी आ सकता है। तो कृष्णा भाई तो पूरी रात बस कैसे सोए कृष्णा भाई खुद बताएंगे। भाई नींद बहुत खराब थी भाई, बीच बीच में नींद खुल रही थी, कहीं और से क्या आवाज आ रही है, कहीं और से क्या आवाज आ रही है। कैसे जैसे रुके भाई आपके लिए कि चलो रुक जाते हैं 5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि यहीं पे रह ले। तो अब क्या करते हैं, फटाफट से बनाएंगे चाय। चाय पिएगा ना दोस्त? हाँ भाई चाय पियेंगे और चाय पी के फिर अपना सामान पैक करते हैं और इस चैलेंज को करते हैं ओवर, इससे पहले कि स्नो स्टॉर्म आ जाए और हम यहीं पे वाकई में फंस जाएं। गाइस इतने में हमारी चाय बन रही है क्योंकि हमारे फोन्स में भी ज़्यादा चार्जिंग नहीं है। तो अब सीधा मिलते हैं पैकिंग पे। चाय हम लोगों की बन गई और चाय हम लोगों ने पी भी ली और हमने उसकी इंस्टा की रील बना ली है। तो अगर तुमको वाली रील देखनी है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा हैंडल होगा, तो वहाँ पे जाके जरूर देखना। जीवन हमने गिव अप नहीं करा लौंडे, ऐसे नहीं चिल्लाओ, कभी कोई कुछ और समझे। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हाथ सेकते हैं, उसके बाद अपना सामान पैक करेंगे जो कि लिटरली भाई बहुत सारा है और अपने को नीचे जाना है। खैर नीचे जाने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सारी ढलान है, ऊपर चढ़ने में दिक्कत आती है।
बर्फ़ गिरने वाली है, नाम नहीं आ रहा मेरे को। बर्फ़ गिरने वाली है पीछे, वो दिख रहा है सब कुछ। और हम जल्दी जल्दी अब समेट रहे हैं सब कुछ। हम लोगों के हाथ बहुत तेज काम करने लगे हैं क्योंकि स्नो स्टॉर्म बहुत करीब आ गया है। गाइस इस कैंप से एक चीज़ समझ में आ गई, जितना आसान पहली बार कैंप लगाना नहीं होता, उससे 100 गुना मुश्किल होता है कैंप को वापस वैसे ही फोल्ड करके पैक करना। अपना सारा बखेड़ा समेटने में, और स्टॉर्म भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा क्लोज आता जा रहा है। अब हमारा यह सामान है जिसमें हमारा कचरा भी है, क्योंकि हम यहाँ पे कचरा कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा कचरा है हम उसको वापस नीचे लेके जाएंगे, नीचे जाके उसको फेंक देंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, पीछे स्टॉर्म आ गया है बहुत पास। तो अगर तुम लोगों को हमारे सर्वाइवल पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। तुम्हारी मम्मी की कसम नहीं करा दो भाई, कसम खराब हो गई हमारी, मम्मी की कसम नहीं करा दो। कसम दे, अबे मुझे तो बोलने दे, कसम दे दी। अब सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।